बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रुख। आज की वीडियो वो लोग जो कड़छे, कुल्हाड़ियाँ और सब कुछ लेकर कोलेस्ट्रॉल के पीछे हुए हैं, ये उनके लिए है। आप वीडियो को सब्सक्राइब ना कीजिएगा, मैं आपसे नहीं कहता, क्योंकि मेरी वीडियोस के अंदर ड्रामाबाजी नहीं होती जो आप पसंद करें, इसलिए आप मेरी वीडियोस को पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आपने सुन लिया मेरी वीडियो को और आपको कोई भी काम की बात मिल गई और आपने इस पर अमल कर लिया, तो मैं समझूंगा कि मेरा अल्लाह में उस पर रहमत फरमा देगा। बाकी मुझे आपके सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ड्रामाबाजियां करता नहीं, वीडियो आप लाइक करते नहीं। अब सुन ले बात को। जिसको भी देखो ना 30-40 साल के बाद हुआ है मेरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है जी, अब वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए मेडिसिन खा रहा है। अब वो क्या करता है कि अपना कोलेस्ट्रॉल 150 तक रखता है कि 150 तक मेरा कोलेस्ट्रॉल आ जाए। मेडिसिन खाकर रोजाना मेडिसिन खा रहा है और अपने खून को पतला करने के लिए वो डेली खाया जा रहा है कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करके दी हुई है मुझे। उसका नुकसान पता क्या होता है? जो मर्द है ना, वो प्री मैच्योर एजैकुलेशन के पेशेंट है। जितने भी पेशेंट आया जो ये मेडिसिन खा रहे थे खून को पतला करने के लिए, वो प्री मैच्योर एजैकुलेशन के मरीज थे और कह रहे थे आए किस लिए कि मेरा जी बस मैं जाता हूं तो बस ऐसे ही वापस आ जाता हूं। आप इशारा समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत सी खवातीन मेडिसिन देख रही होती है, मैं नहीं फजूल बात करता। तो उनका प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के पेशेंट हो जाते हैं। लेकिन वो क्या है, उनको ये नहीं पता कि जो मैं मेडिसिन खा रहा हूं उसके साथ में प्रॉब्लम किए कर जा रहा हूं। दूसरी बात ये, जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, ये 200 तक अगर रहे तो नॉर्मल है, क्योंकि एज होती है आपकी। जब आप कंवारे होते हैं या आप 25-30 साल के होते हैं तो उस वक्त आपका नीचे रहता है। लेकिन जब 40 साल के होते हैं, 40 साल से ऊपर जाते हैं, तो नालियां खुश्क होने लग जाती हैं। उनको तर करने के लिए ये जरूरी होता है कि 200 तक रहे। जो इसको नीचे रखते हैं हार्ट अटैक के लिए भी बहुत ज्यादा तैयार रहे वो। अब होता क्या है कोलेस्ट्रॉल, हम उस रीजन को खत्म नहीं करते कि जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हो रहा है। हमारा जिस्म जो रब्बुल इज्जत ने बनाया है ना, वो ऐसा बनाया है कि जब भी आप कोई अमल करते हैं तो उसका रद्द अमल पैदा होता है। मिसाल के तौर पर यहां पर माचिस की तीली मैंने जलाई, वो आग थी, वो यहां पर लगी। जब इसकी थोड़ी सी अगर गर्माइश होगी तो ये जल्द सिर्फ ऊपर वाली जलेगी। लेकिन अगर वहां पर ज्यादा हुई ना, तो वहां पर क्या होगा, छाला पड़ जाएगा। और पानी, पहले तो पानी नहीं था, वो पानी कहां से आया जो छाला पड़ता है? सोचने की बात यह है, वो होती यह है कि जब वो जलता है तो रब्बुल इज्जत ने जो इम्यून सिस्टम आपको रखा है, जिसको हकीम कुव्वत मुदब्बरा कहते हैं, इंग्लिश में उसको इम्यूनिटी कहते हैं, वो फौरी तौर पर उस स्किन को बचाने के लिए कि ये जल न जाए, वहां पर पानी पैदा कर देती है। सेम इसी तरह से जब आप एसिडिक चीजें ज्यादा खाते हैं, ये बर्गर खा लिया, कढ़ाई गोश्त खा लिया, शवारमा खा लिया, निमको खा ली, घर के अंदर चटपटी चीजें खा ली, सिगरेट पीने वाले जो लोग होते हैं वो हो गया, बीड़ा खाने वाले जो होते हैं वो हो गया, नस्वार जो खाते हैं, ठीक है जी, इन लोगों का क्या होता है, ब्लड एसिडिक हो जाता है। जब ब्लड एसिडिक हो जाता है ना, तो क्या होता है, ब्लड की एसिडिटी जो है वो तमाम टिश्यूज के अंदर जारी होती है, लिवर फिल्टर कर रहा होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इम्यून सिस्टम हमारा बनाया हुआ है, सुबहान अल्लाह, वो उस टिश्यूज को, जिन टिश्यूज के अंदर ब्लड फिर रहा है कि ये डैमेज ना हो जाए, वहां पर रतूबात पैदा करता है और वही कोलेस्ट्रॉल होता है। जो नॉर्मल हालत में रहता है, जब आप नॉर्मल चीजें खाते रहते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। लेकिन जब आप एसिडिक चीजें खाते हैं ज्यादा, तो जो जिगर के अंदर, लिवर के अंदर सोजिश होती है, इरिटेशन होती है, जो एसिडिटी की वजह से होती है, उसको कम रखने के लिए कि लिवर डैमेज ना हो जाए, हार्ट डैमेज ना हो जाए, ब्रेन डैमेज ना हो जाए, ब्लड के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत कोलेस्ट्रॉल पैदा कर देता है। आप कोलेस्ट्रॉल को तो कम करते रहते हैं, लेकिन यह नहीं करते कि सोजिश को कम कर लें। आज जो मैं फार्मूलेशन आपको बताने लगा हूं, इसको सोजिश को कम करने के लिए अगर आपने इस्तेमाल की तो दुआ में याद रखेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें अब चैनल को, या ना करें ये आपकी मर्जी, क्योंकि मैं ड्रामाबाजियां नहीं करता, मेरे पीछे विजुअल नहीं चलते होते, मेरी कोई एडिटिंग बहुत खूबसूरत नहीं होती जिसको देखकर आप बड़े कहेंगे ये तो कमाल की वीडियो है। मैं तो एक भाई सादा आदमी हूं और सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए वीडियो बनाता हूं।
ना लाइक करें ना सब्सक्राइब करें, सिर्फ बात को गौर से सुन लो, आपके बुजुर्गों के और आपके काम आ सकती है। इसके लिए आप फार्मूलेशन क्या इस्तेमाल करेंगे? जीरा सफेद 50 ग्राम, तुखम कासनी 50 ग्राम, मीठा सोडा 50 ग्राम, गुल नीलोफर 25 ग्राम, गुल गुलाब 25 ग्राम, कशनीज 20 ग्राम, कलमी शोरा 10 ग्राम, जौ खार 10 ग्राम। इन्हीं के अंदर ही आप हल्दी 30 ग्राम, मलट्ठी 30 ग्राम, सौंफ 30 ग्राम, ये तमाम चीजों को ले लें, पिसवा लें, बारीक हो जाएंगी। आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद जिन लोगों को प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए बहुत अच्छी। कोलेस्ट्रॉल आप गोलियां तो खा रहे हैं, जब छोड़ते हैं बढ़ जाता है, ये इस्तेमाल करना, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। एसिडिक चीजें कम कर दें, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वो जो आर्टरीज हार्ड हो गई हैं वो इंशाल्लाह फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। इसके साथ और भी आपको बहुत सारे फायदे होंगे, आपको गैसेस नहीं रहेगी, जिगर के अंदर जो सोजिश है वो ठीक होगी, एसजीपीटी अगर बढ़ गई है वो ठीक होगी, बिलिरुबिन अगर बढ़ गई है तो वो ठीक होगी, अगर आपको सर का दर्द रहता है तो वो ठीक होगा, मेरा रब रहमत फरमाएगा, मसूड़ों से खून आता है वो ठीक होगा, अगर आपको पेशाब में जलन होती है वो ठीक होगी, बहुत से फवायद होंगे, बस बना लीजिएगा। बाकी जब अगर आपने इस्तेमाल की तो आप दुआ दे ना दे, मेरा अल्लाह मुझ पर जरूर रहमत करेगा। थैंक यू सो मच।